आज की वीडियो में हम एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे। एडिंग मैनर खाद को ऐड करना एंड फर्टिलाइजर्स और उर्वरक को ऐड करना। यहाँ ऐड करने से मतलब ये है कि हम मिट्टी में यानी कि खेत में किस तरह से हम खाद को या उर्वरक को मिलाते हैं। पहले आइए देखते हैं कि मैनर या फर्टिलाइजर्स होता क्या है। द सब्सटेंसेज which are added to the soil the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. The substances मतलब कि वे पदार्थ which are add जो ऐड किए जाते हैं to the soil मिट्टी में form of nutrients for the healthy growth and plants पौधों के पोषक के लिए जिससे स्वस्थ पौधे अच्छे पौधे ग्रो कर सकें उसे हम क्या कहते हैं, मैनर या फर्टिलाइजर्स कहते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मैनर एंड फर्टिलाइजर्स तो आपको यही डिफिनेशन राइट करनी होगी कि द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। आयशा यहाँ पर ये बूझो देखती है कि आयशा कि मैंने देखा कि हेल्थी क्रॉप जो स्वस्थ फसल है ग्रोविंग इन अ फर्म एक फर्म में हुई है, इन द नेबरिंग और पड़ोस में के फर्म में द प्लांट वेयर वीक पौधे बहुत ही कमज़ोर हैं। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स कुछ पौधे क्यों बहुत अच्छे होते हैं दूसरों की तुलना में। सॉयल सप्लाईज मिट्टी सप्लाई करती है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स खनिजों और पोषकों को टू द क्रॉप प्लांट्स फसली पौधों तक। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल यह जो न्यूट्रिएंट्स यह जो पोषक होते हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पौधों की वृद्धि के लिए। इन कर्टेन एरियाज कुछ भागों में फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड एक ही खेत पर एक ही फील्ड पर फार्मर जो है एक के बाद एक दूसरी फसल उगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड यह खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। आर फॉलो उसमें लगातार जो है क्रॉप को उगाते रहते हैं। इमेजिन कीजिए कि व्हाट हैपेंस क्या घटित होता होगा टू द न्यूट्रिएंट्स पोषकों के साथ। कंटिन्यूअस लगातार कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फसलों के कल्टीवेशन से मेक द सॉयल पुअर एंड इन न्यूट्रिएंट्स मिट्टी पोषकों के लिए बहुत ही पुअर यानी कि कमज़ोर हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैनर और इसीलिए जो किसान हैं फार्मर्स हैं वे ऐड करते हैं मैनर को खाद को टू द फील्ड्स खेतों में टू रिप्लेनिश द सॉयल विथ न्यूट्रिएंट्स जिससे सॉयल मिट्टी में पुनः न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश यानी कि रिप्लेनिश कर सके जिससे उसमें पुनः पोषक तत्व वापस आ जाएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यह जो प्रक्रिया होती है वो मैनरिंग कहलाती है। मैनरिंग इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैनरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स इम्प्रॉपर तरीके से गलत तरीके से या फिर इनसफिशिएंट कम मात्रा में अगर मैनरिंग होती है तो उसका रिजल्ट होता है कि वीक प्लांट्स होते हैं। वीक प्लांट्स का मतलब होता है कि कमज़ोर पौधे होते हैं। मैनर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज मैनर एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ जो हमें ऑब्टेन होता है प्राप्त होता है
फ्रॉम द डीकम्पोजिशन, अपघटन से। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन, यानी कि जो वस्तुएं धीरे धीरे सड़ती हैं या गलती हैं उसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ऑफ प्लांट, पौधों के, आर एनिमल वास्टेज या फिर जानवरों के वास्टेज से। फ्रॉम फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वास्ट, किसान जो है जो डंप प्लांट होते हैं जो सूख गए रहते हैं या फिर कटे छटे रहते हैं, या फिर जो एनिमल का वास्ट होता है, इन पिट, किसी गड्ढे में, एट ओपन प्लेसेज या किसी खुले स्थान में, आलो इट टू डिकम्पोज, उसको डिकम्पोज कराते हैं। द डिकम्पोजिशन इज काज्ड, यह जो डिकम्पोजिशन यानी कि जो अपघटन होता है, एक काज्ड किसके कारण होता है? बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैनर, जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है उसका प्रयोग हम कार्बनिक खाद के रूप में करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, सीखा होगा ये अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग, की वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, इन क्लास 6 कक्षा 6 में। यदि आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में नहीं किया है, पढ़ा है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।